जेसीबी मशीन के सभी ग्राहकों और जेसीबी मशीन के सभी इंजीनियरों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौहान, प्रेम जेसीबी आगरा से। मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि जेसीबी मशीन जो BS5 मशीन होती है उसमें अंदर जितने भी स्विच होते हैं वो सारे स्विच का काम क्या है, उन सारे स्विच से क्या क्या फंक्शन, क्या क्या चीज़ें ऑपरेट होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ। मैं आपको बताऊंगा जेसीबी मशीन के सारे स्विच के बारे में। चलो हम पहले फ्रंट वाली बटन की बात करते हैं जिसमें आगे 3 बटन लगी हुई हैं। उसके बाद साइड वाले बटन की बात करेंगे जिसमें ऊपर 3 और नीचे 4 लगी हुई हैं। तो चलो सबसे पहले आगे से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में आप देखोगे 3 बटन है। इसमें पहले नंबर का जो ये वाला बटन लगा हुआ है ये लोडिंग के और रोडिंग के लिए है। ये यानी कि रोड पर चलने के लिए आपको ऊपर की तरफ ऑन रखना है, और अगर आप लोडर पे काम करेंगे तो उसको लोडर पे ऑन रखना है। जैसे अभी रोड पे मैंने कर दिया है तो रोड पे भगाने के लिए है। इससे लोडर बहुत स्लो चलेगा, बिल्कुल ना के बराबर चलेगा। और अगर लोडर फास्ट करना है, रोड पे नहीं चलाना है, तो आप इसको नीचे ऑन कर देंगे। उसके बाद लोडर आपका बहुत तेज चलेगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर कर दोगे तो लोडर आपका काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन बहुत स्लो, बिल्कुल ना के बराबर काम करेगा। तो उसको ध्यान रखना। इसके आगे वाला जो है ये जो बटन है ये है लाल वाला बटन, यानी ये हैजार्ड लाइट का है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो चारों इंडिकेटर मशीन के चालू हो जाएंगे। जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और 2 पीछे हैं, तो ये चारों इंडिकेटर से जल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर का हैजार्ड का स्विच हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये हो गया आपका फ्रंट हेडलाइट का। तो जैसे आप रोड पे चलेंगे ना, रोड पे चलाते समय जब हमको मशीन की हेडलाइट ऑन रखनी है तो ये हेडलाइट के लिए जो बीच में 2 साइड में हेडलाइट होती है ना, जैसे एक ये वाली है और एक ये देखिए लेफ्ट साइड में, तो ये हेडलाइट ऑन करने के लिए हमें ये वाली बटन ऑन करनी है। अब ये राइट साइड में जो दिया हुआ है बटन, इसकी बात करते हैं। तो राइट में पहला वाला जो बटन है तो ये है मैनुअल रीजनरेशन करने के लिए। ये इसका ऊपर भी शायद दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक रीजनरेशन प्रोग्रेस है। इसके नीचे वाला है मैनुअल रीजनरेशन वाला। तो जब भी ऑटोमेटिक रेस वगैरह बढ़ती है तो ये वाली लाइट जलेगी, और अगर मैनुअल रीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस वाली बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हमें जो है 10 से 15 सेकंड 10 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये काम करेगा। अब इसकी बात करते हैं तो ये है फ्रंट वर्क लाइट, यानी कि आपको फ्रंट में काम करना है तो इसमें छत पे 2 लाइट रहती हैं ऊपर फ्रंट साइड में, और ये रियर साइड में है। यानी कि अगर आपको बकेट साइड में काम करना है पीछे की तरफ तो इस वाली बटन को ऑन करेंगे। इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है मोड के लिए है, इको मोड, स्टैंडर्ड पावर मोड के लिए है चेंज करने के लिए। तो उसके बारे में अभी हम बताएंगे। ये वाली है, ये इंजन ऑटो स्टॉप की लाइट है। यानी कि अगर हमें मशीन पे काम नहीं करना है और अगर आप लीवर नहीं छेड़ेंगे तो ये मशीन अपने आप ही बंद हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के बाद ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। तो इसको अगर ऑन कर दिया तो अगर मशीन पे काम वाम करना है आपको, अगर नहीं करना है तो ये मशीन अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे आप काम नहीं करेंगे, एक्सीलेटर वगैरह पहन नहीं देंगे तो। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी इंडिकेशन आ रहा है इसका कि ये स्टॉप लाइट इंजन की आपने ऑन कर दिए तो ये 20 सेकंड पहले ये इंडिकेट करेगा, उसके बाद फिर इंजन जो है बंद हो जाएगा। ये ट्रिप के लिए है। ट्रिप के लिए कि अगर आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे नीचे जो घंटे दिए हुए हैं ये ट्रिप के घंटे हैं, यानी कि 1.7 ये घंटे लिखे हुए हैं। तो अगर इसको 0 करना है तो आप जो है इसको 0 कर सकते हैं कि जब आप दोबारा मशीन कहीं चलाएंगे अगले दिन किसी और जगह पे, तो अगर आपको 0 करना है तो इसको जो है 10 सेकंड तक आपको कम से कम दबा के रखना है। ये देखिए अभी ये 0 हो जाएगा, 10 सेकंड इसको दबा के रखेंगे तो ये देखिए 0 हो गया। अब मशीन जितनी चलेगी, 1 घंटा 2 घंटा जितनी मशीन चलेगी तो अपने आप नीचे रीडिंग बढ़ती रहेगी। ऊपर वाली जो है वो मेन इंजन रीडिंग है। दोबारा एक बार आप प्रेस करेंगे तो उसमें किलोमीटर आ जाएगा लिखा हुआ कि आपने मशीन टोटल कितने किलोमीटर चला लिए। अगर इसको भी अगर आपको 0 करना है तो इसको भी आप 8 से 10 सेकंड दबा के रखेंगे
तो ये भी जो है जीरो हो जाएगा। देखना भी, ये देखो ये जीरो हो गया ना, तो ये वापस नहीं होगा कि 668 था या जो भी था वो वापस नहीं होगा, अब जीरो रहेगा। अब जीरो से स्टार्ट होगा किलोमीटर यहाँ पे। तो अब इसको दबा देंगे एक बार, देखो तो ये घंटे पे आ जाएगा। और एक बार फिर दबा देंगे। तो इसकी बात करें तो ये हाइड्रा क्लैंप लॉक का है। जैसे पीछे जो हमें पूरा बूम राइट लेफ्ट और राइट खिसकाना हो तो उसके लिए है ये, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ये पहले कछुआ खरगोश की स्विच यहाँ देते थे पहले, तो उसके बारे में तो जब मशीन चालू करेंगे तो मोड चेंज करने के लिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, तो अभी हम आपको मशीन चालू करके दिखाते हैं। ये देखो मशीन स्टार्ट हो गई है। अब जैसे हम ये हाथ से हमने रेस दे दी पूरी, तो अभी ये इको मोड पे दिख रहा है, ये लिखा हुआ ना। अब इसको एक बार प्रेस कर देंगे इसको दोबारा से, तो ये स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा, यानी एस की लाइट दब गई है। तीसरी बार दबाएंगे तो ये पावर मोड में चली जाएगी। देखिए ये देख रहे हैं, अब ये पावर मोड में चल रही है। इसको हम लीवर ऊपर नीचे करेंगे तो ये पावर मोड में रहेगी। अब इसको हमें स्टैंडर्ड मोड पर चलानी है, तो उसको हम एक बार प्रेस करेंगे, फिर दोबारा कर देंगे तो स्टैंडर्ड मोड पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम मोड चेंज करते हैं, ठीक है। और ये बटन जितने भी हैं इनके बारे में समझ में आ गया होगा सबको जहाँ तक है अभी फ़िलहाल, क्योंकि BS5 मशीन में बहुत बटन कम कर दी गई हैं। पहले यहाँ पे बटन और आती थी, जैसे कि कछुआ खरगोश की बटन आती थी, यहाँ पे एक बटन आती थी पहले। अगर 4x4 मशीन नहीं है फिर भी बटन आती थी, लेकिन 4x4 वो मशीन जो है वहाँ यहाँ पर अभी भी वो 4x4 मशीन का स्विच यहाँ पर आएगा, लेकिन वो अगर 4x4 मशीन है सिर्फ उन्हीं में आएगा। बाकी मशीनों के लिए यहाँ पे वो स्विच हटा दिया गया है। कछुआ खरगोश की बटन यहाँ से दबा दिया था। यहाँ पे एक SOS का बटन और होता था SMS के लिए, जैसे ऑपरेटर को प्रॉब्लम होती थी 10 सेकंड दबा के रखते थे। तो BS5 मशीन में केबिन के अंदर जितने भी स्विच इस समय आ रहे हैं उनके स्विच के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और आप सब लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इस तरह की वीडियो मैं आगे बनाता रहूं और आपको JCB की नॉलेज मिलती रहे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।